Hello everyone, my name is Mukul and I welcome you all to my YouTube channel Grammatical by Mukul। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसका नाम है थिंग्स दैट नो वन विल टेल यू अबाउट ग्रामर। उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में एकदम इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है कि ग्रामर क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको क्यों पढ़ना चाहिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट में कि कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने का क्या वे होता है, मोस्ट इफेक्टिव वे कि जिससे आपको रटना ना पड़े, बहुत आराम से आपको समझ में आए इफेक्टिव वे में और आपका रिजल्ट जो है वो भी बहुत अच्छा हो। तो उस वीडियो को जरूर देखिए। आई एम श्योर यू ऑल विल लाइक दैट वीडियो। बहुत अच्छी वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, 20 मिनट की, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में काफी सारी चीजें समझा दी थी, सो अब क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करूंगा टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में भी ओवरव्यू मैं आपको काइंड ऑफ ओवरव्यू दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि टाइम एंड टेंस है क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको सबसे पहले इसी को क्यों। एक्चुअली जो टाइम एंड टेंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रामर के अंदर ये बेस है। अगर आपका बेस मजबूत नहीं होगा और आप दूसरी चीजों पे जाएंगे तो दैट्स ऑफ नो यूज। सो ये बेस है टाइम एंड टेंस। अगर आपका टाइम एंड टेंस पे अच्छी पकड़ है, आपको अच्छे से आता है, समझ में आ गया आपको, तो आगे के लिए चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी ग्रामर में। और दूसरा, टाइम एंड टेंस के अंदर नॉर्मली आपने सुना होगा बहुत सारे टेंसेस हैं, 12 टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वगैरह वगैरह, और बहुत सारे रूल्स हैं, सब कुछ चीजें हैं। बट जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है, मैं आपको रूल्स नहीं रटवाऊंगा। मैं बहुत इजी वे में एक लेमन लैंग्वेज में आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझाऊंगा कि एक्चुअली में ग्रामर को पढ़ना कैसे है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रूल्स आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स लैंग्वेज, रूल्स आर नॉट लैंग्वेज। नियम जो है वो भाषा की तरफ इशारा करते हैं, नियम भाषा नहीं है। भाषा को सीखना बहुत सरल है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, एक छोटा सा बच्चा 1 साल का, 1.5 साल का, उसे बोलना आता भी नहीं, उसने अभी अभी वो बस तुतलाना सीख रहा है, कुछ शब्द ही वो कह पाता है। और उसकी जो माँ होती है वो उससे बोलती है कि बेटा माँ बोलो। तो वो जो छोटा बच्चा है उसे कुछ नहीं पता, संज्ञावाचक सर्वनाम, माँ पे चंद्र बिंदु, ना उसने कभी माँ शब्द को देखा, उसे कुछ नहीं पता, उसे व्याकरण के बारे में, ग्रामर के बारे में, भाषा के बारे में उसे कुछ नहीं पता। उसके बस कानों में माँ शब्द गया और उसने उसे सुनते ही अपने मुंह से माँ शब्द बोल दिया। सिर्फ ये छोटी सी प्रोसेस करके वो बच्चा जो है धीरे धीरे स्कूल जाने से पहले, अभी तक उसने शब्द देखा नहीं, अक्षर बनाना नहीं आया, कुछ नहीं आया, वो मां बोलना सीख जाता है, वो भाषा को बोलना सीख जाता है। इतनी ही सिंपल प्रोसेस है। आपको किसी ने कभी बुलवाया ही नहीं, इसलिए आपको भाषा सही से आई भी नहीं। तो सुनना और बोलना जो है भाषा का सबसे बेसिक और पहला पार्ट है। तो जो मैं यहां से आपको बता रहा हूं, बुलवा रहा हूं, उसे जस्ट आप बोलो, उस पर ज्यादा सोचो मत कि ये कौन सा नियम है, कौन सा कानून है, क्या इसमें ग्रामर यूज होगी, क्या इसके लॉज है, क्लोज है, कुछ मत सोचो। जो मैं आपको जस्ट बता रहा हूं उसे सुनो और सुनते के साथ ही उसे बोलो, ठीक है। देन उसके बाद फिर पढ़ना और लिखना। ओके, सो इस तरीके से हम धीरे 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 भाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करेंगे टाइम एंड टेंस से। अब टाइम एंड टेंस को शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत लैंग्वेज का बहुत हल्का सा एक ओवरव्यू दे दूंगा, बिल्कुल बेसिक का, है ना। जैसे कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे इंग्लिश के अंदर कुछ सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की एक सेंटेंस है, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है। जैसे कि सब्जेक्ट 7 तरह के होते हैं: आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट। अब ये 7 सब्जेक्ट हैं और इसमें से भी सातों के सातों आपको नहीं याद करने, इसमें से केवल 3 आपको याद करने हैं। आई, यू, जो यू के साथ है वही वी और दे के साथ है, और ही, जो ही के साथ है वही शी और इट के साथ है। जैसे आई के साथ आता है एम, यू आर, वी आर, दे आर। ही इज, शी इज, इट इज। अब देखिए, जो यू के साथ है वही वी और दे के साथ है, जो ही के साथ है वही शी और इट के साथ है।
इसके अंदर सिर्फ आपको 3 लर्न करने हैं, बाकी के आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। सो ये बेसिक सब्जेक्ट्स हुए, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ओके। अब दूसरा, सब्जेक्ट्स के बाद में दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है वर्ब। वर्ब यानी कि काम। वर्ब जो है काम, वो एक सेंटेंस की लाइफ एंड सोल है, एक तरीके से उसके पूरे प्राण है। अगर वर्ब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप देखिए, ये जो शरीर है, ये शरीर आपको क्या लगता है, ये क्या वर्ब है या नाउन है? आपको क्या लगता है? जो ये शरीर है वो एक वर्ब है। वर्ब मतलब काम। वैसे तो शरीर का नाम हो गया बॉडी, बॉडी इज नाउन, बट एक्चुअली अगर आप देखें, सही तरीके से एनालाइज करें, तो ये शरीर जो है, इस शरीर में हर क्षण कोई ना कोई काम हो रहा है। और काम, खाना पीना, इवन सोना भी एक काम है। और बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट बीट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, नर्वस फंक्शन हो रहा है, वो सभी कुछ काम है, यानी कि वर्ब है। और काम के बिना आपका शरीर रहना, एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। सो बेसिकली वर्ब जो है, वर्ब के बिना कोई सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और वर्ब उस सेंटेंस की जान होती है। तो यानी वर्ब जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो जो वर्ब होती है, तो मैं अब आपको कुछ सेंटेंस बताऊंगा, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे, और उस सेंटेंस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वर्ब को पहचान लिया तो आप सारे सेंटेंस को बहुत आराम से पहचान पाओगे, बना पाओगे। तो वर्ब को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, ओके। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपने सुना होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि काम जारी। कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कैसे बताते हैं? वर्ब में आईएनजी लगा के, वर्ब के अंदर आईएनजी लगा के, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस देखिए, इसको कैसे समझना है। देखिए, आपने मोबाइल देखा होगा, मोबाइल, मोबाइल के अंदर, मोबाइल एक डिवाइस है, ठीक है। मोबाइल के अंदर अगर आप कोई कोई गेम, कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, तो जब आप डाउनलोड कर रहे हो, आपने डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करा, तो मशीन को भी पता है कि अगर काम जारी है तो क्या बोलना है, आईएनजी। जैसे आपने डाउनलोड पे क्लिक करा, कैसे का, डाउनलोडिंग, 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 और काम खत्म होते ही डाउनलोडेड। मशीन को भी पता है कि अगर काम जारी है तो आईएनजी। जैसे आप कोई चीज, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, तो जैसे आपने उस पर क्लिक किया, इंस्टॉल से क्या हो जाएगा, इंस्टॉलिंग, 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 होते ही इंस्टॉल्ड। दैट सिंपल, ओके। तो यानी अगर कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, काम जारी। आप इसको साथ में लिख लेंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कुछ सेंटेंस ऐसे बनवाऊंगा जो आपके प्रैक्टिकल सिचुएशन के बेस पे होंगे, ठीक है। एक और चीज मैं आपसे बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें मैं लिखवा रहा हूं कुछ भी, वो आप सुनिए, बोलिए, पढ़िए, और देन फिर बाद में क्या है, एक रजिस्टर में फेयर नोट्स बनाइए, लिखिए। जो नोट्स आप अपने हाथ से बनाएंगे वो आपको याद रहेंगे। आप जो अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं वो आपको याद रहते हैं हमेशा। आप एक बार लिखते हुए उनको पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, और दूसरा, बाद में जब आप बना लेते हैं, नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद में रिवाइज करने में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प होती है। देखो, रिवीजन इज द की। अगर आप सब लिख लेंगे, बस एक बार सुन लिया आपने, लिख लिया, और आप उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे, सो दैट इज ऑफ नो यूज। एक सिंपल सी कहावत है, इन साइट इन माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर कोई चीज आपकी आंखों में बार 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 आ रही है तो वो आपको याद रहेगी। एडवर्टीजमेंट, नॉर्मली जनरली आपने टीवी में देखोगे, एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं, एक ही एड को बार 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 आपको इतना दिखाया जाता है कि वो रट जाता है ना। तो उसी तरीके से आपको नोट्स बनाने, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर पाए। एंड बिलीव मी, अगर आप नोट्स बनाएंगे, अपने पूरे प्रॉपर नोट्स तैयार करेंगे और उसको पढ़ेंगे, तो उससे आपका ये हेल्प होगा कि 4-5 महीने का जो भी कोर्स होता है, जब आपका वो कंप्लीट होगा, तो आपकी रीडिंग स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कॉम्प्रिहेंशन में, पैसेज में, हर जगह बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। सो डू मेक्स नोट्स, ओके। तो आईएनजी, सो मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवाऊंगा, वो वर्ड्स डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, तो आप उन वर्ड्स को लिखेंगे और उससे फिर सेंटेंस बनाएंगे, ओके। Nowadays,
these days, at present, presently, at the moment, at this moment, now, currently, day by day। तो ये नो वर्ड्स हैं, आपको इनको एज इट इज अपने रजिस्टर में नोट करना है। मैं हर एक वर्ड से सेंटेंस लूंगा, सेंटेंस बनवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरीके से जो है एग्जामिनर आपसे पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो आप इनको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला वर्ड था नाउअडेज। ओके, सो नाउअडेज से एक सेंटेंस लेंगे हम। बोलेंगे मेरे साथ साथ में, रमेश इज अ टीचर बट nowadays he works in a flyover project। ओके, अब देखिए सेंटेंस है, रमेश इज अ टीचर बट नाउअडेज ही वर्क्स इन अ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट। अब जैसे ही आप सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस के अंदर आपको नजर आएगा नाउअडेज। इसको ऐसे आप जो है एनसर्कल कर लेंगे ताकि पहचान पाए, आप अपने नोट्स में भी ऐसे करेंगे। तो नाउअडेज, नाउअडेज से हमें पता लगा कि नाउअडेज एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ में हमेशा काम जारी सपोर्ट करता है। मैंने क्या बताया था कि वो ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ में हमेशा काम जारी लेंगे। अगर काम जारी यानी कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो गलत है। तो अभी सेंटेंस में देखिए वर्ब क्या है, जैसे वर्ब काम क्या हो रहा है, सबसे पहले पता करना है कि उस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है ना। काम क्या हो रहा है कि रमेश इज अ टीचर, रमेश एक टीचर है, बट नाउअडेज यानी आजकल ही वर्क्स इन अ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट। वर्क्स, वो काम कर रहा है फ्लाईओवर प्रोजेक्ट में। तो इसके अंदर जो वर्ब है वो यही है, वर्क, काम करना। ठीक है, अब इसमें क्या एरर है, इसमें है ये वर्क्स, वर्क्स नहीं आएगा, क्या आएगा, ही वर्क्स की जगह आएगा ही इज वर्किंग। रमेश इज अ टीचर बट नाउअडेज ही इज वर्किंग इन अ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट। अब वो क्यों आएगा, देखिए रमेश क्या है, एक टीचर है और कर क्या रहा है, वो फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। अब आप ये बताइए टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम होता है पढ़ाना, और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पे कौन कौन काम करता है, इंजीनियर्स। सो अजीब सा नहीं लग रहा, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा कि है तो वो टीचर और वो काम कर रहा है फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पे। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जिसमें एक व्यक्ति का नेचर क्या है, एक व्यक्ति का नेचर जो है, स्वभाव उसका कि वो टीचर है, वो पढ़ाता है, बट वो अपने नेचर से कुछ अपोजिट चीज कर रहा है, कुछ भी अपोजिट चीज। टीचर है बट टीचर से अलग क्या कर रहा है, वो फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो ऐसे किसी भी सेंटेंस में कि जब कोई आदमी अपने नेचर से अलग कुछ काम करता है ना, स्वभाव से विभाव की तरफ की जब यात्रा होती है, स्वभाव उसका टीचर है बट फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो ऐसे हर सेंटेंस में हम काम जारी लेंगे, ही इज वर्किंग, ये करेक्ट होगा। क्यों, कि भाई वैसे तो वो टीचर है बट वो आजकल काम कर रहा है। अब गॉड नोस कि किस रीजन से कर रहा है, उसको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, कुछ हो गया, उसका इंटरेस्ट जनरेट हो गया एकदम से, व्हाटएवर रीजन, तो ही इज वर्किंग, कहीं पे वो आजकल कर रहा है, काम जारी है, आजकल कर रहा है, ही इज वर्किंग। ओके,
सो बिल्कुल इसी तरीके से। तो जो सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस में वर्ड को अंदर ऐसे एनसर्कल करेंगे, जो गलत होगा उसको ऐसे करेंगे, और नीचे सही करके उसका स्टेटमेंट बनाएंगे। मैं बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है और टाइम की भी कमी है, तो मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, बट आप लोग क्या है, पहले सेंटेंस लिखेंगे जो गलत होगी, उसके बाद उसे सही करके पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो, कामचोरी नहीं करनी, किसी में कट मार के ऐसे ही लिख दिया जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से साफ साफ फेयर नोट्स बनाना। ओके, तो आप लोग जो है ये वाला नोट कर लीजिए। सेकंड एक और स्टेटमेंट से मैं आपको बता रहा हूं। बोलेंगे साथ में, सीता prints me but these days she talks to me। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों चीजें एक साथ। she talks to me in a mellifluous tone। ठीक है, अब ये सेंटेंस है, सीता प्रिंट्स मी बट दीज डेज शी टॉक्स टू मी इन अ mellifluous tone। ठीक है, सबसे पहले इस वर्ड को एनसर्कल करेंगे। मैंने कुछ वो जो वर्ड लिखवाए थे, है ना, कि दीज डेज, ये वर्ड्स हमेशा हमेशा अपने साथ में काम जारी को ही सपोर्ट करेंगे। अगर काम जारी नहीं है तो वो गलत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एनसर्कल करेंगे, दीज डेज को। अब देखिए, इसमें तो वर्ड है प्रिंस और mellifluous। अब एक चीज सोचिए, ये वोकैब जो है, अगर आपको इनका मतलब नहीं पता, प्रिंस का मतलब होता है हेट, नफरत करना, और mellifluous होता है स्वीट, मीठा। अगर आपको इन दो वर्ड्स का मतलब नहीं पता, तो आप क्या इस जो है सेंटेंस को, इसको सॉल्व कर पाएंगे, पता लगा पाएंगे कि इसमें इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहा है। सो इसीलिए वोकैब इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। वोकैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे शब्द आपके पास होने चाहिए। तो इसका बनेगा, सीता हेट्स मी बट दीज डेज शी टॉक्स टू मी इन अ स्वीट टोन। अब फिर से वो देखिए, यहां पे क्या है नेचर, कि वो नफरत करती है, बट यहां पे क्या बता रहे हैं कि आजकल वो स्वीट टोन में, मीठी टोन में बात कर रही है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, कि भाई वैसे तो हेट करती है, बट फॉर एनी रीजन वो स्वीट टोन में बात कर रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां स्वभाव से विभाव की तरफ की यात्रा हो रही है, कि उसका नेचर कुछ और है बट वो एक्ट किसी और तरीके से कर रही है, ऐसे हर सेंटेंस के अंदर हम काम जारी का यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस का, आईएनजी से बताएंगे। तो इसमें कहां पे एरर होगा, टॉक्स टू। इसका बनेगा शी इज टॉकिंग टू मी। शी इज टॉकिंग, है ना। सो सही सेंटेंस बनेगा, सीता प्रिंट्स मी बट दीज डेज शी इज टॉकिंग टू मी इन अ mellifluous tone। क्लियर है, लिख सकते हैं आप इस सेंटेंस को। एक लास्ट सेंटेंस लेंगे, उसके बाद वाइंड अप करेंगे वीडियो को। ओके, माय नेबर is an honest person ये ऑनेस्ट की जगह लेंगे स्वेव। My neighbor is a swave person।
but currently he uses invective. So this is the sentence. Okay. My neighbor is a suave person, but currently he uses invective. जैसे currently को देखा, अंडरलाइन किया, ये कुछ ऐसे वर्ड्स में से एक है जो हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, काम जारी, वर्क इन प्रोग्रेस, आईएनजी। ठीक है, तो अब देखेंगे यहां पे सुएव और इन्वेक्टिव। सुएव का मतलब क्या होता है? सुएव का मतलब होता है एक बहुत ही एक तरीके से सोफिस्टिकेटेड होता है ना, जैसे व्यक्ति सोफिस्टिकेटेड, सॉफ्ट, पोलाइट व्यक्ति है ना, उसका ये मतलब होता है पोलाइट, सुएव का। ओके, इन्वेक्टिव का मतलब होता है एक तरीके से गलत भाषा का प्रयोग करना, गाली गलौज करना, इन्वेक्टिव, विटुपरेशन। ओके, सो इसको नॉर्मली लिख सकते हैं विटुपरेशन, लिख सकते हैं इन्वेक्टिव का, और बैड वर्ड्स, गलत भाषा का प्रयोग करना। अब आप एक बात देखिए, नेबर क्या है? सुएव, पोलाइट, उसका नेचर क्या है कि वो एक शांत, पोलाइट व्यक्ति है। बट करंटली ही यूजेस इन्वेक्टिव, कि शांत है वो बट वो गाली गलौज कर रहा है। तो ये फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि एक व्यक्ति जो शांत है, शांत स्वभाव का है, वो गाली गलौज कर रहा है। कैसे? एक ही समय पे कैसे? तो जैसे मैंने पहले दो सेंटेंस में आपको बताया है कि जब भी किसी व्यक्ति के नेचर कुछ होगा और उस नेचर से अपोजिट चीज वो कर रहा होगा, तो उस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, उस तरह के जो सेंटेंसेस आएंगे, उसमें हमेशा आप बताओगे काम जारी से, वर्क इन प्रोग्रेस, आईएनजी से। अगर नहीं आएगा आईएनजी तो वहां पे एरर है। ही यूजेस की जगह क्या हो जाएगा? ही इज यूजिंग। ओके, ही इज यूजिंग, राइट? My neighbor is a suave person, but currently he is using invective. वैसे तो वो पोलाइट है, बट वो गाली गलौज यूज कर रहा है। पता नहीं क्यों कर रहा है, भड़का दिया होगा उसे किसी ने, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस को ऐसे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, और आई होप आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्मली क्या है, बच्चे ये सोचते हैं कि मतलब सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, मतलब कुछ 2 4 5 वीडियोस के अंदर पूरा टेंस कवर हो जाए, पूरा जो है वर्ब कवर हो जाए, सारा सिलेबस जल्दी जल्दी से निपटा दे। देखिए, जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता, जल्दी जल्दी केवल डिस्ट्रक्शन होता है। अगर किसी चीज को बनाना है, निर्माण करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें समय लगता है, धीरे धीरे करके। ठीक है, एकदम से आग लगा दिया, धुआं उठा दिया, तूफान उठा दिया, एक ही वीडियो में सारे वोकैब खत्म और एक ही वीडियो में टाइम एंड टेंस खत्म, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा आपको बरगलाया जाता है, झूठे सपने दिखाए जाते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ सस्ते व्यूज पाने के लिए केवल। फैक्ट इज, ग्रामर का जो सिलेबस है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एक जेन्युइन सिलेबस जो है वो 4 से 5 महीने का सिलेबस है। 4 से 5 महीना इतना समय लगता ही है, धीरे धीरे करके, चैप्टर बाय चैप्टर, जिससे आपका जो है बेस बिल्ड होता रहे। आप प्रैक्टिस करते रहो, खूब प्रैक्टिस करते रहो, फिर धीरे धीरे जाके 4 से 5 महीने में तब कहीं जाके जो है आपका बेस बिल्ड होता है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप फिर एग्जाम को जो है टैकल कर पाते हो। ठीक है, एकदम से कुछ नहीं होता। एकदम से ये हो सकता है कि जैसे मान के चलो आपने पहले पढ़ा हुआ है काफी ज्यादा, आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, तो फिर आप शायद 1 महीने में, 1.5 महीने में उसको दोबारा से रिवीजन करके, कुछ ऐसी कोचिंग करके, तो आपका दोबारा रेडी हो जाए। बट जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, फ्रेश जो पढ़ रहे हैं, इतना समय लगता ही है। ठीक है, और दूसरी चीज जो है, जो स्टैंडर्ड रखना है वो धीरे से, स्टार्ट से पहले आराम आराम से मैं आपका जो है धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोस या कम कम सेंटेंस रखूंगा, फिर धीरे धीरे जो आपका वह पेस है वो इंक्रीज करूंगा। तो अभी स्टार्टिंग में ऐसे रखना है, एकदम से बहुत तेज भी नहीं भागना और बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं चलना। ठीक है, एक बैलेंस्ड वे में अप्रोच करना है। ओके, दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, भागते हैं कि
पीडीएफ्स मिल जाएं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएं, कोई ऐसी बुक हो जिससे मैं क्वेश्चंस लगा लूं, खूब सारे क्वेश्चंस मेरे को करा दूं। देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि उस चीज को अच्छे से समझना, ठीक है, प्रैक्टिकल बेसिस पे उस चीज को समझ लेना कि वो है क्या। क्वेश्चंस तो बहुत पड़े हैं, बुक्स भरी पड़ी हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं जिसमें हजारों क्वेश्चन है। बट एक आपको सबसे पहले जरूरत है कि एक व्यक्ति, कोई एक टीचर हो, कोई आपको गाइड कर दे, जिसे चीजें पता हो, उससे आप समझ लो पहले। उसके बाद में आप अपने आप से हजारों क्वेश्चन लगाते रहो, ठीक है। तो बुक्स तो बहुत सारी पढ़ी है, बट उन्हें कोई समझाने वाला होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा बेस्ट पॉसिबल वे में कि आपको बहुत बेसिक से एकदम सिचुएशनल बेसिस पे, रूल्स कॉन्सेप्ट में ना इल्झाते हुए अच्छे से आपको समझाऊं, ठीक है। तो आप, आई होप आपको वीडियो ठीक लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई आपका क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।